और उसी कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न इमाम चिट्ठी, अगर आपको पसंद होगा तो याद होगा। आवंटन नाजायज तरीके से लिया है, भुगतान नाजायज तरीके से लिया है, उन पर कार्रवाई कठोरतम की जानी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी हुई, आप सही पत्रकारों को भी हुआ होगा, ये व्यक्ति 2 नंबर का उप मुख्यमंत्री चुपचाप कैसे कितना दिनों तक। एक पत्रकार ने जब इन सवालों को उठाया तब इनकी चक्षु खुला, क्योंकि ऐसे काम नहीं करता एंटीना। जब कोई पीछे से बाह्य शक्ति का प्रहार करता है तो इनका एंटीना काम करता है। एक पत्रकार साथी ने जब इन सवालों को रेज किया तो आनंद फानन में बैठक बुलाकर के इसकी तहकीकात कर करके पत्राचार झारखंड सरकार से की गई, खनन विभाग से, कि स्टोन चिप्स उठाए गए थे बिहार से और दिखाया गया है चालान पाकुड़ का। सवाल यह है, तो एक नेग्लिजेंसी जिन स्तर पर हुआ है, ये इसके अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं, ये तकनीकी विषय है। इन विषयों को देखने के लिए कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और अधीक्षण अभियंता, यानी जेई, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, राशि का आंकड़ा जब बोला जाता है तो चीफ इंजीनियर तक जाता है। ये मामला तकनीकी है, लेकिन इसको राजनीतिक बनाई 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री जी। आरा में क्या हो रहा है? एवरी वर्कर भारतीय जनता पार्टी फुल्ली नॉन, नॉट ओनली आई एम लेफ्ट एंड राइट। माहवारी क्या वसूली जा रही है दारू बालू से? कौन है इंचार्ज वहां का? मेरा सीधा चार्ज है, एलिगेशन है। इसलिए मैंने कहा कि 6,000 रुपये प्लेट प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार विधानसभा में कार्यक्रम में तो 6,000 रुपये प्लेट की भुगतान किया गया था बिहार विधानसभा के अंदर। हम लोग कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं लगाते, हम तो वही कह रहे हैं जो नियम कह रहा है, हम वही कह रहे हैं जो हुआ है। तो अंतर्द्वंदता, अंतर कलह भाजपा के अंदर है, तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये भाजपा को चार्ज नहीं करते हुए सीधा नाम ले रहे हैं। कोई रोका कार्रवाई करने से? आपने अभी तक कौन सी कार्रवाई की? काली सूची में डालने की प्रक्रिया की, वसूली की प्रक्रिया की, एफआईआर आपने दर्ज किया उसके अगेंस्ट में, 120 भी उस पर अप्लाई करना चाहिए, आपने लगाया क्या? अगर साजिश किया है तो आप प्रेस को बुला करके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपना दामन छुड़ाना चाह रहे हैं। उस समय अपर मुख्य सचिव कौन थे? लगा कि पीपुल डोमेन में जानी चाहिए। ये मामला है तपोवन सड़क निर्माण का, राजा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, गया के वजीरगंज का मामला है। 2016 से ये भुगतान की प्रक्रिया कार्य के विरुद्ध कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के अनुमोदन के उपरांत भुगतान की राशि किस्त बाई किस्त राजा कंस्ट्रक्शन को प्राप्त होता गया। कोई भी समझदार व्यक्ति जिनको फाइनेंशियल रूल का या जिनको विभाग की समझ होगी, उनको इतना ज्ञान जरूर होगा कि भुगतान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को ही प्रदत्त है। और वह भी तब भी
जब कनीय अभियंता एमबी बुक करते हैं, सहायक अभियंता देखते हैं, सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भुगतान देय होता है। ये मामला पाकुड़ से जुड़ा हुआ है, चालान से जुड़ा हुआ है। असल बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कला के जो कई दुकानें खुल गई है, क्योंकि 16 से लेकर हम 25वां में हम लोग हैं, 2025 में आ गए। वो अप्रत्यक्ष तौर पर नंदकिशोर यादव जी को और नितिन नवीन जी को टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं नितिन नवीन जी को और ये टारगेट कर रहे हैं नंदकिशोर जी को। मंगल पांडे भी कई आधार पर होंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी भुगतान हुए हैं। नादानियत के स्वर एक जिम्मेदार पद पर बैठे वाले व्यक्ति से नहीं आनी चाहिए, जिनको विभाग के रूल ऑफ पर्सपेक्टिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो। यही कारण है कि 2 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, वरना 1 नंबर के होते। कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर निविदा का निष्पादन होता है, वो तकनीकी प्रक्रिया है और तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। और निविदा के निष्पादन के बाद जब अवार्ड होता है कोई भी निविदा, तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वो काम करता है और काम करने के अगेंस्ट में राशि का भुगतान होता है। इतना भी ज्ञान राज्य के 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री को नहीं है, ये दुखद है। हम आप पत्रकार साथियों को एक बात और संज्ञान में लाना चाहते हैं। विस्मरण अगर हो गया होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्मरण करा दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग की थी। अगर आपको स्मरण होगा तो याद होगा। हालांकि भारत रत्न मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया है। दैट टाइम स्पीकर वाज ऑनरेबल प्रेजेंट में जो 2 नंबर के जो डिप्टी सीएम है वो थे। 6000 रुपया प्रति प्लेट की भुगतान की गई है। हमें लगता है कि इन विषयों पर भी सारी बातें खुलकर के आनी चाहिए। इस पर भी एक बार तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी। उन्होंने कल नेता प्रतिपक्ष पे सवाल खड़ा किया, तो उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, लेकिन पथ निर्माण मंत्री 18 में कौन था, 19 में कौन था, 20 में कौन था, 21 में कौन था, बताओ, 22 में कौन था, बताओ। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये 4 दुकानें खोल रखी है भाजपा के अंदर में, अंतर कला और मुरा कुश्ती जोड़ों पर है। एक उप मुख्यमंत्री 1 नंबर वाले, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। और कुछ प्रभावकारी भाजपा के अंदर में है, उनकी अलग दुकान। और इस अंतर कला में जूझता हुआ भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। इसलिए मैंने बिंदुवार तरीके से आपको बताने की कोशिश किया
कि जिन मंत्रियों को रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो उनको पद पर नहीं बैठना चाहिए। अपने कर्तव्य, क्षेत्राधिकार और नियम की जानकारी नहीं हो तो तथ्यहीन एलिगेशन किसी पर नहीं लगानी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि संजीदगी के साथ पूरे तथ्यों का जांच की जाए। जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिन लोगों ने नेग्लिजेंसी बरता है, एक भारतीय होने के नाते, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हालात के बाद जो कुंभ में, महाकुंभ में जिन लोगों ने मौत को गले लगाया, उन सभी मृत आत्माओं के प्रति राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से, बिहार की तरफ से हम संवेदना प्रकट करते हैं और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान ईश्वर करें, यह भी हम कामना महादेव से करते हैं। मुझे महाकुंभ 2013 में हुआ था। इस बार की स्वांग जिस तरह से राज्य की सरकार ने रची, मानो कि महाकुंभ की पहली और आखिरी शाही स्थान। अव्यवस्था ने कई परिवारों को बिछड़ने पर मजबूर किया। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने सनातन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और न ही सनातन आचरण की उदारता दिखाई। हर भारतीय आज दुखी है उस गम भरी खबर को सुनकर के लोगों ने उस कुंभ में जाने के बाद हम मांग भी करते हैं कि सरकार 50-50 लाख रुपए की मुआवजा की राशि का ऐलान करे। जो लोग राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण कुंभ में अपने जाने लगे, यह हमारा कर्तव्य था। इन कर्तव्यों का निर्वहन के बाद मैं आता हूं मूल सवाल पर, जिन सवालों को लेकर के कल से ही पत्रकार साथी इधर उधर घूम रहे थे और कई पत्रकार वार्ता में आप लोग शामिल भी हुए थे। आप लोगों ने देखा कल कि जो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके दर्जे दूसरे नंबर की, 1 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास तो वित्त विभाग है और 2 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास पथ निर्माण और खनन विभाग है। तो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो सवाल सामने उठाए गए, अपरिपक्व, निराधार, तथ्यहीन एक आरोप आए, एक कष्टौ देना चाहते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण विषय है, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों में विश्वास करते हुए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश जी राष्ट्रीय जनता दल में आज आपके सामने शामिल हो रहे हैं। उनके साथ तारिक अहमद जी भी हैं, जो हम पार्टी के युवा मोर्चा के युवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव है। हमसे, क्योंकि हम भी भाजपा का हिस्सा हुए, इनका मानना है कि हम भी भाजपा का हिस्सा ही बन गया है, भाजपा का बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी बन गई है, इसलिए मेरे ऐसा व्यक्ति अब हम पार्टी में नहीं रह सकता है, तो छोड़ करके यहाँ आए।
दिनेश प्रजापति जी जो प्रजापति समाज में शाहाबाद इलाके में एक मजबूत साथी है, और प्रजापति जो आप लोग जानते हैं, जिन्हें आप आदर से कुम्हार प्रजापति भी कहते हैं, जो गढ़ते हैं, वो भी आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भोलाओं की मौजूदगी में, आदरणीय लालू प्रसाद जी के निर्देश के आलोक में, और एक चंद्रशेखर प्रसाद यह भी पटना से वास्ता रखते हैं। ये सभी साथी जो भाजपा छोड़ करके, हम छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार इन तमाम साथियों को पार्टी में आज अब शामिल करते हुए पार्टी का हिस्सा मान रही है। हम आग्रह करते हैं भोलाओं से एक एक करके सभी साथियों को सदस्यता दिलाने का कृपा करें। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव।